ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम चिदानंदी श्रमण भगवान कुंथुनाथ स्वामी जी का परिचय जानेंगे। बंधुओं, श्रमण भगवान कुंथुनाथ स्वामी का जीवन चरित्र जानने पर जो शिक्षा संबोध हम प्राप्त होता है वह यही है कि जब आत्मा को अपनी शक्तियों का मान हो जाता है तो वह वेद विज्ञान का महान अस्त्र हाथ में ले लेती है। जब आत्मा ये जानने में समर्थ होती है कि सो पुरुषार्थ किए बिना ना तो कर्म निर्जरा हो सकती है और ना ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जानना सिर्फ यही है कि बीज में ही वृक्ष समाहित है, आत्मा में ही परमात्मा का भाव अंतर्निहित है। संसार की जो भी परम दिव्य विभूतियां आज तक प्रकाशमान है या आगामी काल के खंड में होगी, उन सब का संपूर्ण वैभव आत्मा में ही बसा हुआ है। सुंदर पुष्प में जिस प्रकार से मन भावक सौरभ का वास है, वैसे ही चिन्ह में आनंद आत्मा में ही अवस्थित है। भगवान कुंतुनाथ स्वामी के जीवन चरित्र का यही सार शिक्षा है, परम संदेश है। प्रभु के जीवन का ये शाश्वत संदेश है। आपके जीवन एवं जीव की वो अक्षय संपत्ति है जिसका एक अल्प परिचय आपके पूर्वभ से प्राप्त होता है। पूर्वभ प्राचीन काल में पूर्व महाविदेह क्षेत्र में खड़की नाम एक शासन व्यवस्था थी। इस राज्य का सफल संचालन महाप्रतापी राजा सिंगावह कर रहे थे। राजा सिंगावह का व्यक्तित्व शौर्य पुरुषार्थ के साथ ही शांति समन्वय से युक्त था। राजा सिंगावह प्रजा से पुत्र समान स्नेह करने वाले ऐसे राजा थे जिसके लिए प्रजा हित ही सर्वोपरि धर्म था। राजा स्वयं तो धर्माचारी था, युक्त धर्म पालन करवाते रहते थे। पाप भीरुता राजा को प्रिय थी, अतः सर्वत्र पाप उन्मूलन का वातावरण बना हुआ था। संपूर्ण राज्य में अपराध न के बराबर था। जनता अपने न्याय प्रिय राजा को अपना आदर मानती थी। कमल पुष्प के भांति राजा का जीवन जनप्रिय था, लोकप्रिय था। एक बार राजा के इस प्रभाव को जांचने परखने हेतु पड़ोसी राजा गुप्त रीति से साधु का वेश धरकर जनता को भ्रमित करने का अभियान चलाया, तो जनता ने उनका उम्र विरोध किया। अपने राजा सिंगावा के पक्ष में ऐसी ऐसी बातें कही कि साधु वेश धरे राजा को पानी पानी कर दिया। राजा ने थक हार कर राज्य भवन में प्रवेश किया तो सजग दृष्टा राजा सिंगावह ने उन्हें आदर देते हुए कहा कि आओ राजा, विभव आपने यहाँ पधार कर हमारा बड़ा उपकार किया है। यह सुनकर राजा विभव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राजा सिंगावह की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्हें राज ऋषि कहते हुए अपने आप को प्रकट कर दिया। इस प्रकार अनासक्त भाव एवं शासन दक्षता से राजा सिंगावह ने लंबे समय तक सुख का उपभोग किया। यथा समय अपने जीवन लक्ष्य को पाने हेतु राज्य पाठ त्याग कर अपने आप को निवृत्ति मार्ग पर बढ़ा दिया। ऐसे चिंतन मनन के काल में राजा ने अपने आराध्य संवराचार्य के सानिध्य में दीक्षा अंगीकार कर साधक जीवन अंगीकार कर लिया। दीक्षा के पश्चात कठोर साधना करते हुए आपने तीर्थंकर गोत्र का भी बंध किया एवं सर्वार्थ सिद्ध विमान में अहम इंद्र देव के रूप में सुख पूर्वक आयुष्य पूर्ण किया। जन्म वंश जब राजा सिंगावह ने सर्वार्थ सिद्ध विमान में आयुष्य पूर्ण किया, तब तीर्थंकर गोत्र के प्रभाव की राजधानी
हस्तिनापुर में जन्म लिया। आपकी माता होने का सौभाग्य राजा शूरसेन की धर्मपत्नी महारानी श्री देवी को प्राप्त हुआ। जब प्रबल पुण्यात्मा जीव का गर्भ में अवतरण हुआ, तब माता ने 14 सांकेतिक शुभ स्वप्न देखे। ऋतुएं अनुकूल हो गई। धन धान्य वैभव से राज्य में समृद्धि प्रसार पाने लगी। प्रजाजनों के जीवन में सुख वैभव का संचार होने लगा। यथा समय श्रावण कृष्ण नवमी के दिन कृतिका नक्षत्र के शुभ योग में श्री कुंतुनाथ स्वामी का जन्म हुआ। इंद्रादिक देवताओं ने मंगल महोत्सव का सृजन किया, जो कई दिन तक चलता रहा। प्रजा ने भी राजकुमार के जन्मोत्सव पर राज्य भर में उत्सव मनाए। राजकुमार कुंतुनाथ की जय जयकार से गगन मंडल गूंज उठा। शनैः शनैः काल क्रम गतिमान हुआ। बालक किशोर से युवा होकर अपने व्यक्तित्व की चमक बिखेरने लगा। राजा और प्रजा कुमार कुंतु के विकास से आशान्वित होती गई। गृहस्थ जीवन। कुमार कुंतुनाथ एक सुदर्शन व्यक्तित्व के धनी थे। 35 धनुष की सर्वांग समर्थ सुंदर देह से यौवन की आभा झलका करती थी। मित्र देश के राज परिवारों से कुमार के लिए सांसारिक रिश्तों के प्रस्ताव आने लगे। राजा शूरसेन एवं माता श्री देवी सहित समस्त राज परिवार ने चयन करके कई सुयोग्य श्रीशीला सुदर्शना युवतियों से कुमार का विवाह संपन्न करा दिया। राजकुमार का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी था। यह कालखंड भी 24 वर्ष तक चलता रहा। राज परिवार में पौत्र पौत्री से आनंद भरी किलकारियां गूंजने लगी। राजा शूरसेन ने योग्य वर देखकर राजकुमार कुंतुनाथ को राज्य सौंपकर स्वयं को निवृत्त कर लिया। राज्य संचालन में कुशलता व पराक्रम का मिश्रण पात्रता हासिल की। आपका शासनकाल भी 24 सहस्त्र वर्ष तक यशस्वी बना रहा। तब शास्त्रागार में चक्र रतन ने प्रकट होकर महाराज कुंतुनाथ को चक्रवर्ती होने का अभियान चलाने को प्रेरित किया। इस शुभ संकेत को पाकर महाराजा कुंतुनाथ ने विजय अभियान प्रारंभ किया। अपनी शक्ति और साहस के बल पर महाराज ने 6 खंडों को अपने अधीन कर वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। 600 वर्षों तक सतत युद्ध करके विजेता के रूप में महाराज हस्तिनापुर लौटे। 12 वर्ष तक चक्रवर्ती पद महोत्सव मनाया गया। इस अवधि में सतत दान, सहायता व परोपकार के कार्य होते रहे। महाराज कुंतुनाथ ने प्रजा को कर मुक्त करके सुख संपत्ति वृद्धि करने का अवसर सुलभ कराया। चक्रवर्ती को वैराग्य, अनंत अक्षय पुण्य एवं भोगावली कर्म के उदय से तीर्थंकर गोत्र संप्राप्त चक्रवर्ती का चिंतन अपने आप पर जाने लगा। प्रति क्षण अनंत वैभव के मध्य रहते इस पुण्य आत्मा जीव ने स्वबोध रमण के चिर संचित स्वभाव में स्वयं को रमाने की प्रक्रिया तेज कर दी। वे पुनः अपने मूल भाव पर लौटने लगे। उनके जीवन में वह क्षण भी आया जब वे आत्मोन्मुख होकर विरक्त हो गए। इसी बीच लोकांतिक देवों ने धर्म तीर्थ प्रवर्तन की प्रार्थना की। इस प्रार्थना पर ध्यान देकर चक्रवर्ती महाराज कुंतुनाथ स्वामी ने स्वयं को दीक्षा लेने हेतु प्रस्तुत किया। दीक्षा ग्रहण एवं केवल्य ज्ञान। 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं वर्षी दान करने के पश्चात वैशाख कृष्णा पंचमी के दिन राजधानी हस्तिनापुर में अभयकरी नामक पालकी में विराजमान होकर कृतिका नक्षत्र में हेमंत ऋतु के मध्य सहस्राम्र वन में तिलक वृक्ष के नीचे दिन के अंतिम प्रहर में प्रियंकासन में विराजित होकर 1000 लोगों के साथ
बेला तप के साथ आपने दीक्षा अंगीकार की। शक्रेंद्र ने पंचमुष्टि लोचकर आपका देवदूष्य वस्त्र से सम्मान किया। आपका प्रथम पारणा चक्रपुर के राजा ने परमानंद खीर के द्वारा संपन्न कराया। राजा बग्गा सिंह प्रथम दाता हुए। दीक्षा के पश्चात आपने अपने निश्राई भव्य जीवों के साथ घोर तपस्या की। 16 चातुर्मास संपन्न करके भव्य जीवों को प्रबोधन प्रदान किया। तत्पश्चात चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन तिलक वृक्ष के नीचे हस्तिनापुर के सहस्राम्र वन में खड्गासन में स्थित होकर वसंत ऋतु में कृत्तिका नक्षत्र की बेलन में केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। प्रथम देशन केवल्य ज्ञान के आत्मोज्वल प्रकाश में दीप्त होने पर इंद्रादिक देवों ने आपके प्रथम सम्मिश्रण की रचना की। प्रभु ने अपने प्रथम धर्म संदेश में फरमाया कि श्रुत धर्म अर्थात धर्म श्रवण चरित्र धर्म के हेतु आवश्यक है। बिना ज्ञान प्राप्त किए आत्म जागरण संभव नहीं। संसार के दुख झंझावातों में आत्म चिंतन करना केवल जना एवं श्रुत श्रवण से ही संभव है। प्रभु ने फरमाया कि अज्ञान और मोह के बीज ही अंकुरित होकर आत्मा को आविष्टित कर लेते हैं, तभी दुख की लताएं छाकर भय संताप आदि दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः दुख के बीज को फैलाने फूलने से बचाना है तो मोह के अंधत्व से आत्मा को बचाना, तत्व को जानना आवश्यक है। असंख्य भव्य जन इसे देशना से प्रभावित हुए। इस प्रकार चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। भगवान कुंथुनाथ का धर्म संघ। केवल ज्ञान संपन्न प्रभु कुंथुनाथ स्वामी के धर्म संघ में 35 गणधर, 3200 केवली, 2500 अवधि ज्ञानी, 3300 मन प्रज्ञानी, 360 14 पूर्वधारी, 5200 विक्रियधारी, 2000 वादी और 60,000 साधु, 66,000 साध्वियां, 18,000 1,00,000 18,02,000 श्रावक, 38,01,000 श्राविकाओं का विशाल धर्म परिवार था। परिनिर्वाण व्यापक लोक मंगल के विरोधी कार्यों को संपन्न करते हुए केवल प्रभु ने विज्ञान का प्रकाश फैलाया। इस अवधि में 2,38,000 वर्ष बीतने पर प्रभु ने अपना निर्वाण काल निकट जानकर सम्मेद शिखर में 1,000 मुनियों के साथ 1 मास का अनशन करके वैशाख कृष्णा प्रतिपदा को कृतिका नक्षत्र में भगवान कुंथुनाथ स्वामी ने संपूर्ण कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे श्री कुंथुनाथ भगवान की जय। जो इतने वैभवशाली चक्रवर्ती थे, उन्होंने अपने जीवन को मूल्य को जाना और अपने जीवन का उद्धार करते हुए सिद्ध बुद्ध केवली बने। हम भी ऐसी ही अवस्था को पाएं और सिद्ध गति को प्राप्त हों। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरु नानक, नमो जिनानम जिये भयान।